जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, जैसा कि आप जानते हैं फार्म मैकेनाइजेशन का एग्रीकल्चर में एक अहम रोल है। जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में मशीनों का इस्तेमाल से एक अहम रोल है, क्योंकि जो फील्ड ऑपरेशंस हैं अगर वो टाइमली की जाएं तो पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इससे हम कम टाइम में ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसको कम कर सकते हैं। जो ड्रेजरी इन्वॉल्व हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में मैनुअल ऑपरेशंस करते हैं उसमें काफ़ी ड्रेजरी इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि अगर हम राइस का एग्जांपल लें, राइस कल्टीवेशन में अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें 40 से 45 मैन डेज लगते हैं 20 कनाल को ट्रांसप्लांट करने में। लेकिन हम अगर मशीनों का इस्तेमाल करें, मशीनों का इस्तेमाल में आप 2 से 3 घंटे में 20 कनाल को कवर कर सकते हैं। इसलिए मशीनों के इस्तेमाल से हम अपना कीमती समय बचा सकते हैं, ड्रेजरी को कम कर सकते हैं और जो भी फील्ड ऑपरेशंस हैं, आपके फील्ड प्रिपरेशन हो, चाहे सोइंग हो, चाहे प्लांट प्रोटेक्शन हो, स्प्रेइंग हो या हार्वेस्टिंग हो या थ्रेशिंग हो, तो जितने भी फील्ड ऑपरेशंस हैं उसको हम आसानी से कम टाइम में और एफिशिएंटली मशीनों के इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, HADP में एक प्रोजेक्ट है फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, वो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के हमारे 5 कंपोनेंट हैं, जिसमें हम फार्मर्स को भी मशीनरी प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम यूनिवर्सिटी हो या डिपार्टमेंट के फार्म्स हो उनको भी हम मैकेनाइज करने जा रहे हैं। तो जो पहला हमारा कंपोनेंट है उसमें कुछ फार्मर्स हैं जिसको अपनी मशीनरी चाहिए, उसमें हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें 40 से 50% सब्सिडी का प्रोविज़न है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों के पास ये हमारा जो कंपोनेंट हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें हम डिफरेंट मशीनरीज़ हैं, चाहे आपका ट्रैक्टर हो, पावर टिलर हो, स्प्रेयर हो या सीड ड्रिल हो, थ्रेशर्स हो, तो उस पर हम 40 से 50% तक सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो हमारे स्मॉल और मीडियम और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिसके पास लैंड होल्डिंग 1 कनाल, 2 कनाल, 5 कनाल या 10 कनाल तक होती है, वो अपनी मशीनरी नहीं परचेज कर सकते। तो उसके लिए हम कैसे मशीनों का इस्तेमाल करें उन फार्म्स पे, उसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट में एक प्रोविज़न रखा है कस्टम हायरिंग सेंटर का। तो जो हमारे नौजवान अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो फार्म मशीनरी सेंटर खोल सकते हैं और या फार्म मशीनरी बैंक, 2 टाइप के हमारे इसमें प्रोविज़न्स हैं। जो फार्म मशीनरी बैंक हैं वो हमारी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं। तो इस में फार्म मशीनरी सेंटर्स हम हर ब्लॉक में एक खोलने जा रहे हैं। जो हमारी रियासत के जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें हर ब्लॉक में एक फार्म मशीनरी सेंटर्स और 2 ब्लॉक में एक फार्म मशीनरी बैंक हम खोलने जा रहे हैं। तो इसमें भी हमारा 50% से लेके 80% तक का सब्सिडी दी जाती है। जो फार्म मशीनरी बैंक हैं उसमें हम 80% सब्सिडी देते हैं और जो फार्म मशीनरी सेंटर हैं उसमें 50% सब्सिडी देते हैं। तो ये स्कीम भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं या हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो ये 2 हमारे कंपोनेंट हैं, ये डिपार्टमेंट के पास हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी के पास 3 कंपोनेंट हैं। उसमें पहला कंपोनेंट है हमारा जो हमारे यूनिवर्सिटी के फार्म्स हैं उनको हम कैसे मैकेनाइज करें ताकि वो एक रोल मॉडल एक्ट कर सके, बाकी जो फार्मर्स हैं उनको देख के मशीनों का इस्तेमाल कर सकें। तो हम जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के फार्म्स हैं, हमारे कोस्ट कश्मीर में भी और कोस्ट जम्मू में भी हम यूनिवर्सिटी के फार्म्स को मैकेनाइज करने जा रहे हैं। तो तीसरा कंपोनेंट हमारा ये है। चौथा कंपोनेंट है हमारा हमारे जो KVKs हैं, 10 KVK हमारे कश्मीर रीजन में है, 10 KVK हमारे जम्मू रीजन में है। उन KVK पे भी हम फार्म मशीनरी सेंटर खोलने जा रहे हैं ताकि जो भी आसपास के गाँव से वो अपनी वहाँ से मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो रेंट पे या लीज पे
एग्रीकल्चर मशीनरी को वहाँ से ले सकते हैं। अपने जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या KVKs हैं, तो वहाँ पे भी हम फार्म मशीनरी सेंटर खोलने जा रहे हैं। और जो हमारा 5वां कंपोनेंट है वो है हमारा जो R&D का कंपोनेंट है। R&D में हम 2 हमारे सेंटर हैं, एक हमारा कोस्ट कश्मीर में है और एक कोस्ट जम्मू में है। उसमें हम प्रोटोटाइप प्रोडक्शन सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। 2 हमें प्रोटोटाइप प्रोडक्शन सेंटर खोलने हैं ताकि कुछ जो मशीनें हमारी कमर्शियली अवेलेबल नहीं हैं, जो हमारी रीजन स्पेसिफिक मशीनरी हैं, जो सिर्फ यहाँ इस्तेमाल होती हैं, और उन मशीनों को हमें डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। नई मशीन्स हैं, नई टेक्नोलॉजी हैं, वो डिज़ाइन की जा सके या डेवलप की जा सके, उसके लिए हम प्रोटोटाइप प्रोडक्शन सेंटर्स, एक हम यहाँ श्रीनगर में हमारे कोस्ट कश्मीर में और शालीमार में खोलने जा रहे हैं, और एक हम कोस्ट जम्मू में चट्टा में खोलने जा रहे हैं। तो ये 5 एक्टिविटी हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे हम फार्मर्स को मशीनें भी प्रोवाइड करेंगे, और ताकि हमारा जो मैकेनाइजेशन है वो हमारी रियासत का वो स्टेट नेशनल लेवल तक इम्प्रूव हो सके। और फार्मर्स को क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, हमारे जो यूथ हैं वो एग्रीकल्चर से किनारा कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल एंटिटी नहीं रह गई है। इसका मेन रीज़न है जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो बढ़ती जा रही है। हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो भी बढ़ रही है। उसको हम कैसे कम करें, वो हम मशीनों के इस्तेमाल से कर सकते हैं, क्योंकि मशीनों के इस्तेमाल से आप कम टाइम में कोई भी एक्टिविटी है कर सकते हैं और उसको एफिशिएंटली कर सकते हैं, जिससे आपकी टाइम की भी बचत होती है और आपकी सेविंग भी होती है। सो ये हमारा टोटल फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशंस HADP के अंदर एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं।